हेलो चिककर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप जेके। आई होप आप लोगों को मेरे वन शॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हो। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जंगकुक जो कि हमको बोल रहा था, तुम्हें क्या एक बात समझ में नहीं आता थे? मैंने तुमको बाहर जाने से मना किया था, फिर भी तुम बाहर गए। वाई? तुम ऐसा क्यों करते होते? हम बोलता है, जंगकुक प्लीज मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली वो जिमिन आया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। और तुम्हें तो पता है ना, जिमिन मेरा सोलमेट है, मैं उसकी किसी बात को भी मना नहीं कर सकता। तो जंगकुक बोलता है, ओह रियली? तुम किसी भी बात को मना नहीं कर सकते? तो हम बोलता है, हाँ ऐसी बात है, पर तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? तो जंगकुक बोलता है, मैं गुस्से में क्यों हूँ तुम्हें पता नहीं है? वो लिटरली तुम्हें टच करके गया था और तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं गुस्से में ना रहूं? तो हम बोलता है, प्लीज शांत हो जाओ ना, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मुझसे गलती हो गई थी, बस उसने गलती से मुझे टच कर लिया और कुछ नहीं। जंगकुक बोलता है, और रियली? गलती से हो ही नहीं सकता, तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जिस वजह से सभी बॉय शायद सभी गर्ल्स सिर्फ तुम्हें टच करना चाहती है, सिर्फ तुम्हें टच करना, अपने बेड पर लेकर जाना चाहती है। और तुम्हें अच्छे से पता है ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तैंग बोलता है, ओह जंगकुक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो जंगकुक बोलता है, ओके मैं ओवर थिंकिंग सोच रहा हूँ ना, ठीक है एक काम करो, तुम्हें जहाँ पर जाना है ना जाओ, बस मेरे पास मत आना, बिकॉज मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है पूरी तरह से। तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया लेकिन फिर भी तुम मेरी एक बात नहीं मानते। अब तुम्हें जहाँ पर जाना है, जिमिना के साथ जाना है, चाहे किसी के साथ भी जाना है, जाओ, आई डोंट केयर, जाओ अब यहाँ से। फिर जंगकुक वहाँ से निकल जाता है गुस्से में। और इधर त्यान मतलब सोच में पड़ गया था कि वो अब जंगकुक को मनाएगा कैसे, बिकॉज जंगकुक तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है। और जिस वजह से त्यान काफ़ी ज़्यादा सैड भी हो रहा था कि ऐसा क्यों होना था उसके साथ। बाद में त्यान सोचता है, नहीं जंगकुक मेरे से कभी इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं हो सकता, आई नो वो जल्द ही मैं उसे मना लूँगा, ऐसे ही बोलता है त्यान। फिर उसके बाद त्यान अपने रूम में चला जाता है। त्यान और जंगकुक के बारे में त्यान के मॉम डैड को सब पता था, मतलब जंगकुक और त्यान बॉयफ्रेंड से ये सब पता था त्यान के मॉम डैड को। और त्यान के मॉम डैड को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बिकॉज जंगकुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और त्यान को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। बस उसका जो माइंड है वो थोड़ा एरोगेंट जैसा था, मतलब वो ज़्यादा रूड था अपने कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ, और कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ ही नहीं, वो बहुत मतलब जितना हो सके ना उतने लोगों के साथ रूड ही रहता था। यहाँ तक कि ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ भी रूड रहता है, बिकॉज उसके पेरेंट्स स्टेप पेरेंट्स है इसलिए। लेकिन जंगकुक त्यान के साथ ज़्यादा रूड नहीं बनता, उससे जितना हो सके उतना ज़्यादा लवली मतलब बात करता है। लेकिन आज त्यान ने जिमिन के साथ जाकर और उस लड़के ने त्यान को धक्का मारा, इस वजह से जंगकुक को गुस्सा आया है और कुछ नहीं है। फिर त्यान अपने रूम में जाकर जंगकुक को कॉल करता है, तो जंगकुक कॉल रिसीव नहीं करता है। तो त्यान एक लंबी सांस छोड़कर बोलता है, ओह जंगकुक तुम सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, इतना भी क्या गुस्सा करना, तुम्हें अब मेरे पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन तुम हो कि हमेशा गुस्सा करते रहते हो, ये तो गलत बात है ना। क्या मैं घर से बाहर भी निकलना बंद कर दूँ? मैं क्या अब इतना ज़्यादा अनलकी हो गया हूँ जंगकुक, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में? ऐसा बोलकर त्यान सो जाता है। और उधर जंगकुक एक ब्लैक रूम में बैठा हुआ था, वो भी किसी के सामने, और जंगकुक बोल रहा था, ओह तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को टच करोगे? हाँ मेरे? तुम्हें क्या पता नहीं वो किसका बॉयफ्रेंड है? दो जंगकुक का बॉयफ्रेंड है, यानी मेरा। और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम उसे टच भी कर पाओ? लाइक सीरियसली? और तुम उसे टच कर लो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ? कभी नहीं। तुम्हें पता है मैं अपना सारा काम धाम छोड़ कर यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा बिजी पर्सन हूँ, हाँ मुझे कितना ज़्यादा कंपनीज में काम रहता है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड का देखभाल भी करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं सारा काम छोड़कर सिर्फ तुम्हारे सामने बैठा हूँ, वो भी तुम्हें जान से मारने के लिए। अगर मैं चाहता तो मैं अपने गार्ड्स को भी बोल सकता था तुम्हें जान से मारने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारना है। तो दूसरे साइड से पर्सन बोलता है, आई एम
सॉरी, मैं गलती से हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस एक मिस्टेक थी और कुछ नहीं, प्लीज़। तो जब वो मिस्टेक करने से पहले सोचना चाहिए था ना, लेकिन तुमने सच में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तुमने 2 जून जंगकुक के बॉयफ्रेंड को टच किया है, जो कि ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है, वो तो तुम्हें जान से मार कर ही छोड़ेगा। मिस्टर काई, तो काई रोते हुए बोलता है, जंगकुक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कुछ नहीं किया है, आई स्वेयर मैंने उसको जानबूझकर टच नहीं किया है, तुम चाहो तो उससे भी पूछ सकते हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड से पूछ सकते हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इसे तुम्हें। तो जब होता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है मैं तो उसी को सच मानूंगा, और तुमने उसको टच किया है। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिस वजह से उसके गार्ड्स जो मतलब काई था उसके हैंड पर लिटरली उसके हैंड पर गर्म तेल डाल देते हैं, जिस वजह से काई बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है, बिकॉज उसके हैंड पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। और जंगकुक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो एक साइको टाइप का हो गया था तिहंग को लेकर, वो एरोगेंट तो था ही था, लेकिन साइको भी बन गया था, वो भी सिर्फ तिहंग के लिए। तिहंग को वो कभी शेयर नहीं कर सकता, किसी के साथ भी नहीं। जंगकुक यहाँ तक कि ये भी चाहता है कि तिहंग हमेशा घर में रहे, वो किसी के सामने भी ना जाए, लेकिन जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता। जंगकुक को भी पता है कि तिहंग की भी लाइफ है, सो इसलिए जंगकुक ज़्यादा तिहंग पर दबाव नहीं देता। लेकिन जब तिहंग को कोई भी घूरे या फिर उससे मिसबिहेव करे या फिर कोई भी टच करे, जंगकुक उसे जिंदा भी नहीं छोड़ता। तिहंग को ये सब बिल्कुल भी नहीं पता है। फिर जंगकुक काई को पनिश करके अपने घर आ जाता है। जब घर आता है तो जंगकुक पहले अपना फ़ोन निकालता है, और फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि तिहंग ने तो उसको कॉल किया था। तो जंगकुक बोलता है, हाँ मुझे मनाने की कोशिश बेबी बॉय, और तुमने क्या सोचा मैं इतनी जल्दी मान जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी, मैं आज बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। ऐसा बोलकर जंगकुक शावर के लिए चला जाता है, और तिहंग इवनिंग के टाइम अपना मतलब फ्रेश होता है और अपनी मॉम डैड को बोलता है कि मैं जंगकुक के पास जा रहा हूँ। तो मिस्टर किम कहते हैं, व्हाट हैपेंड बेबी, जंगकुक इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों था आफ्टरनून के टाइम? तो तिहंग सारी बात बताता है। तो मिस्टर किम कहते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है ना बेबी, जंगकुक तुम्हें लेके कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तिहंग बोलता है, डैड बट जिमिना मेरा फ्रेंड है, तो मैं कैसे उसको मना कर सकता हूँ? यू नो ना, वो मेरा सोलमेट है, उसने बचपन से मेरा हर साथ निभाया, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ डैड, आप भी तो सोचो ना। तो मिस्टर किम कहते हैं, आई नो बेटा, मुझे पता है तुम जिम्ना को मतलब मना नहीं कर सकते, बट तुम ऐसे टाइम दे सकते थे, तुम कुछ और टाइम देते थे। तुम्हें अच्छे से पता है जंगकुक तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा वरी रहता है, और वो हमसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता है, यू नो ना बेबी। तो तिहंग बोलता है, आई नो डैड, इसीलिए मैं अब उसे मनाने जा रहा हूँ, बिकॉज वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में, मुझे नहीं लगा था कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। फिर मिसेस किम कहती है, ओके तुम जाओ बेबी। फिर तिहंग वहाँ से चला जाता है, और इधर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। वो अभी भी ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक के अलावा कुछ और सोच ही नहीं रहा था। जंगकुक ये सोच रहा था कि तिहंग अभी तक आया क्यों नहीं उसे मनाने के लिए। फिर उसके बाद जंगकुक के मेन डोर पर नॉक होता है। जंगकुक बोलता है, अब कौन आ गया है यहाँ पर, वो भी मेरे प्राइवेट मैंशन पर, लग्जरियसली। फिर जंगकुक कैसे भी उठता है और जाकर डोर ओपन करता है। जंगकुक जब तिहंग को सामने देखता है तो पहले वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बट वो बोलता है, नहीं मैं तो गुस्सा हूँ, मैं क्यों इतना ज़्यादा स्माइल करूँ, मुझे स्माइल नहीं करना, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। फिर जंगकुक तिहंग को इग्नोर करके वो फिर से लिविंग रूम में आ जाता है और काउच पे बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। तिहंग घर का ये हालत देखकर पूरी तरह से शॉक था, लेकिन उसे पता था कि ये सब काम जंगकुक ने किया होगा। तिहंग बोलता है, जंगकुक तुम पागल हो गए हो, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था ना। जंगकुक फिर भी कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो तिहंग पहले घर की पूरी सफाई करता है, बिकॉज जंगकुक ने जो गंद मचाया था तोड़ फोड़ करके, पहले तिहंग वो साफ करता है। उसके बाद शावर लेकर वो जंगकुक के पास आता है। तो जंगकुक जब तिहंग को देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, बिकॉज तिहंग ओनली एक शर्ट में था, उसके नीचे तिहंग ने कुछ भी नहीं पहना था, लिटरली कुछ भी। और
ये देखकर जंगकुक का गला अब सूखने लग गया था। जंगकुक सोच रहा था कि वो तेहंग को कब डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन जंगकुक अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। तेहंग बोल रहा था, डैडी क्या तुम अपने किटन को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे? किटन ने गलती की है तो किटन पनिश के लिए तैयार है, तो क्या डैडी मुझे पनिश करेगा? तो जंग होता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देनी, जाओ यहाँ से। तो ध्यान अपने सीरियस वॉइस में बोलता है, और रियली डैडी क्या मैं सच में जाऊँ? याद रखना डैडी, कहीं तुम इस मौके को खो ना दो। जंग बोलता है, जस्ट गो। तो तेहंग बोलता है, और रियली मैं तो नहीं जाने वाला यहाँ से कहीं पर भी। तेहंग ऐसा बोलकर वो जाकर जंगकुक के लैब पर बैठ जाता है, जिस वजह से जंगकुक की ब्रीथ और भी ज़्यादा हैवी होने लगी थी, बट जंगकुक फिर भी खुद को कंट्रोल करता है। तेहंग जंगकुक के फेस को अपने फेस के साथ अटैच करते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ आई एम सॉरी ना, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मान जाओ। जंगकुक बोलता है, लीव मी ते, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो अभी, मुझे छोड़ो। तो तेहंग बोलता है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देते। तो जंगकुक बोलता है, तुमने गलती ही क्या की है कि मैं तुम्हें माफ़ करूंगा? बोलो। तो तेहंग बोलता है, आई नो, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बट प्लीज़ ना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी ना डैडी प्लीज़। तो जंगकुक बोलता है, यू नो ना ते, मैं तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता हूँ तुम्हें लेकर, लेकिन तुम मेरी किसी बात को नहीं मानते। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। हाँ, अगर मैं मतलब मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है ना ते, अगर तुम्हें कुछ हो गया, बाई चांस किसी ने तुमको किडनैप कर लिया, तो मैं क्या करूँगा, कैसे तुमको ढूंढूंगा, कैसे अपने पास लेकर आऊँगा? तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन तुम मेरी बातों को क्यों सुनोगे ते, क्यों सुनोगे? तुम्हें तो सब मजाक लगता है ना, लेकिन ते मैं कोई मजाक नहीं करता हूँ। आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हारे ऊपर खतरा इसलिए बिकॉज मैं एक परफेक्ट बिजनेसमैन हूँ। मेरे बहुत सारे एनिमे हैं जो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। आई नो मैं एरोगेंट रहता हूँ, मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कोल्ड दिखाता हूँ, बट नो ते, मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा वीक हूँ। अगर किसी को मेरे वीकनेस के बारे में पता चल गया, यानी तुम्हारे बारे में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ आगे से ये गलती मत करना। तो तेहंग के आइज़ में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज वो सच में ऐसा नहीं सोचा था कि जंगकुक इतना ज़्यादा तेज से प्यार करता है कि वो उससे खोने से भी डरता होगा। तो तेहंग बोलता है, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, आई रियली स्वेयर, मुझे नहीं पता था जंगकुक कि ये सब होगा। और ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक को हक कर लेता है, और जंगकुक तेहंग के बैक पर सहलाते हुए से कम फील कराता है और बोलता है, इट्स ओके बेबी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम बाहर जाओ, मुझे प्रॉब्लम इस बात की बेबी, तुम अपना ख्याल रखो, प्लीज़ किसी स्ट्रेंजर के साथ कभी बात मत करना, प्लीज़, वो स्ट्रेंजर कभी ना कभी हमारे लिए खतरा बन सकता है। आई होप तुम समझ गए होगे। तो तेहंग बोलता है, यस डैडी, मैं समझ गया हूँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। फिर ऐसा बोलकर तेहंग बोलता है, क्या डैडी मुझे माफ़ कर दिया? तो बोलता है, ऑफ कोर्स डैडी कैसे माफ़ नहीं करेगा अपने बेबी बॉय को, बेबी बॉय से इतना ज़्यादा गुस्सा हो भी सकता है डैडी। और बाय द वे, तुमने तो कुछ और भी स्टार्ट कर दिया है। तो तेहंग बोलता है, क्या मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो जब बोलता है, बेबी एक बार नीचे तो देखो। तो जब तेहंग नीचे देखता है तो वो पूरी तरह से शाय फील करने लग जाता है, बिकॉज जंगकुक की पैंट्स पूरी तरह से टाइटनेस हो गई थी, यानी जंगकुक पूरी तरह से हार्ड हो गया था। और ये देख कर तेहंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और वो नीचे उतरने की कोशिश करता है। तो जंगकुक बोलता है, नो बेबी, नीचे तो बिल्कुल मत उतरना, अब तुमने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है तो तुम ही इसको सॉल्व करोगे। तो तेहंग बोलता है, तो बेडरूम में चलो, यहाँ पर क्यों? तो जंगकुक बोलता है, मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हारे को मैं लिविंग रूम में ही डिस्ट्रॉय करूँ। तो तेहंग बोलता है, बट कोई आ गया तो जंगकुक बोलता है, कोई नहीं आने वाला, यू नो माई प्राइवेट पैलेस, तो यहाँ पर कौन आएगा बेबी तुम्हारे अलावा? तो तेहंग बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा शैमलेस और बहुत ज़्यादा नॉटी हो जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है, यस, क्योंकि मैं तुम्हारा डैडी जो हूँ। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग को किस करने लग जाता है, और तेहंग भी
जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लग जाता है। जंगकुक धीरे धीरे तेहंग का हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पर लेकर जाता है जो कि पूरी तरह से हार्ड हो चुका था और बोलता है बेबी होल्ड। फिर तेहंग बोलता है आई कांट प्लीज़, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो जंगकुक बोलता है प्लीज़ बेबी प्लीज़। तो उसके बाद तेहंग जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों में ले लेता है और उसे रब करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था और वो मौन भी कर रहा था। और तेहंग बोल रहा था मैं क्या अब छोड़ दूँ। तो जंगकुक बोलता है अगर तुमने इसको छोड़ा तो ये तुम्हारे अंदर चला जाएगा सीधा, और तुमने तो ओनली शर्ट पहना बेबी। तुम्हारे दिमाग में ये सब आइडियाज़ किसने दिया बोलो। तो तेहंग बोलता है वो एक्चुअली मैंने जिमिना से लिया था। तो जंगकुक बोलता है हाँ मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा सोलमेट इतना ज़्यादा शामिल। तो तेहंग बोलता है ऐसा मत बोलो ना प्लीज़। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है बाय द वे बेबी अब तुम एक काम करो, तुम अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। तो तेहंग बोलता है बट वाई। तो जंगकुक बोलता है बस बैठ जाओ ना बेबी, बस मेरे कहने पर बैठ जाओ। तो तेहंग जंगकुक के कहने पर वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जंगकुक खड़ा हो जाता है और जल्दी से अपना पैंट रिमूव कर देता है। और जंगकुक बस एक बॉक्सर में था। ये देखकर तेहंग की आइज वाइडन हो जाती है और बोलता है जंगकुक ये क्या कर रहा तुम। तो जंगकुक बोलता है बेबी जस्ट वेट, तुम्हें तो अभी कुछ और भी देखना है। और ऐसा बोलकर जंगकुक अपना शर्ट भी रिमूव कर देता है और तेहंग की आइज अब सिर्फ जंगकुक के एब्स पर थी, जो कि तेहंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और वो उसे डीपली टच करना चाहता था, उसे टच करके महसूस करना चाहता था। तो जंगकुक बोलता है बेबी ऐसे मत देखो, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, बस तुम्हें इसे टच करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो तेहंग शाय फील करने लग जाता है और जंगकुक तेहंग के शाय फील करने की वजह से ही वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है और जल्दी से अपना बॉक्सर भी रिमूव कर देता है। और अब जंगकुक पूरी तरह से नेकेड था और जब तेहंग जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है जंगकुक तुम क्या करने वाले हो। तो जंगकुक बोलता है शायद ये मेरे बेबी बॉय के माउथ में जाना चाहता है। तो तेहंग बोलता है व्हाट नॉनसेंस, तुम क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, ये तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा बिग है, मैं नहीं लूँगा इसको। तो जंगकुक बोलता है बेबी बॉय प्लीज़ ना प्लीज़ ओनली वन, एक बार तुम कर दो बस एक बार, फिर तुम्हें देखना तुम्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो तेहंग बोलता है बट जंगकुक इसका साइज तो देखो प्लीज़। तो जंगकुक बोलता है बेबी प्लीज़ ना प्लीज़। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है ओके ठीक है। और ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक के प्राइवेट पार्ट को फिर से होल्ड करता है और अपने माउथ को धीरे धीरे उसके पास लेकर जाता है और उसको अपने माउथ में लेते हुए और फिर मतलब मूव करना स्टार्ट कर देता है। और जंगकुक प्लेजर की वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड कर रहा था और तेहंग को फर्स्ट होने के लिए बोल रहा था। तेहंग भी जंगकुक के कहने के मुताबिक ही चल रहा था, वो जैसा जैसा जंगकुक बोलता था वैसा वैसा तेहंग करता था, बट गलती से तेहंग की तित जंगकुक के पार्ट पर लग जाती है। तो जंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है बेबी बॉय प्लीज़ अब फाइट मत करो प्लीज़, तुम इस तरह कैसे कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो तेहंग बोलता है वो एक्चुअली गलती से हो गया। तो जंगकुक बोलता है ओके ठीक है अब इसे करो प्लीज़ और भी ज़्यादा बेबी प्लीज़, टेडी को सेटिस्फाई फील करो बेबी प्लीज़ और ज़्यादा। फिर उसके बाद तेहंग अपने मूव को और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है और जंगकुक और भी ज़्यादा ग्राउंड करने लग जाता है। फाइनली जंगकुक तेहंग का हेड पकड़कर और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है और कुछ ही देर में जंगकुक तेहंग के माउथ के अंदर ही रिलीज कर देता है, जिस वजह से तेहंग के माउथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और तेहंग की लिप्स भी स्वॉलन हो गई थी, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता और बोलता है बेबी तुम्हें कैसा लगा इसका टेस्ट। तो तेहंग बोलता है
जस्ट शट अप, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जंगकुक, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी बेबी, बट क्या करता, तुम इतने ज़्यादा हॉट हो कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है उसी तरह और सीधा अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। बेडरूम में ले जाने के बाद जंगकुक तेहंग के जितने भी ड्रेस थे, मतलब एक ही ड्रेस था, वो था तेहंग का शर्ट, और उसे जल्दी से रिमूव कर देता है जंगकुक और बोलता है ओह माय गॉड बेबी, यू आर सो हॉट, यू आर सो सेक्सी, तुम वैसे ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हो बिना क्लोथ्स के। तो तेहंग बोलता है यू शेमलेस परवर्ट बॉय, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या मैं इस तरह बाहर जाऊँगा। तो जंगकुक बोलता है नाम भी मत लेना इस तरह बाहर जाने का, वरना मैं तुम्हें देखने वाले को जान से मार दूंगा। तो तेहंग बोलता है ओह माय गॉड, तुम तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है आई नो बेबी, और ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के निपल्स को माउथ में लेते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लग जाता है। और तेहंग जंगकुक के हेयर्स को टाइटली ग्रैब करते हुए बोलता है ओह डैडी, यू आर सो अमेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है डैडी, यस और ज़्यादा डैडी। और ऐसा बोल करते हैं और भी ज़्यादा लाउडली मौन करने लग जाता है। तेहंग जंगकुक को बोलता है डैडी प्लीज़ अब और टीज मत करो, प्लीज़ इसे कंटिन्यू करो, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ प्लीज़। और तेहंग ऐसा बोलते हुए जंगकुक के मतलब फेस को अपने फेस के सामने लाता है, बोलता है प्लीज़ प्लीज़ अब इसे और मत करो प्लीज़, अब सीधा अपने सेल्फ को मेरे अंदर इन करो डैडी। तो जंगकुक बोलता है क्या बेबी सच में से डीपली चाहता है अपने अंदर। तो तेहंग बोलता है यस मैं चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ करो ना। तो जंगकुक बोलता है बेबी मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रफ बनूँगा। तो तेहंग बोलता है तुम्हें जैसा बनाओ वैसा बनो, बट प्लीज़ इसे करो, आई वांट यू। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक को किस करने लग जाता है। तो जंगकुक स्माइल करता है बिकॉज सच में जंगकुक ने नहीं सोचा था कि तेहंग इतना ज़्यादा भी जंगकुक के पार्ट को चाहता है। और उसके बाद जंगकुक बोलता है ओके बेबी जैसा तुम बोलो। फिर उसके बाद जंगकुक नाइट्स एंड से लीव की बोतल लेता है और उसके बाद वो लीव अपने प्राइवेट पार्ट पर सीधा अप्लाई करता है। तो तेहंग बोलता है क्या तुम मुझे रेडी नहीं करोगे डैडी। तो जंगकुक बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था बेबी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रफ बनूंगा। तो तेहंग बोलता है ओके ठीक है। फिर उसके बाद जंगकुक तेहंग के लेग्स ओपन करने के लिए बोलता है। तो तेहंग हैप्पीली अपने लेग्स ओपन कर देता है बिकॉज वो सच में अब जंगकुक को चाहता था। तो जंगकुक बोलता है ओह माय गॉड वो अभी तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा है। तो तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स अगर इतना ज़्यादा हॉट और सेक्सी डैडी तो क्यों नहीं। फिर जंगकुक बोलता है हाँ हाँ तुम भी बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हो माय बेबी बॉय। और ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग को किस करने लग जाता है और उस किस के बीच में ही जंगकुक अपने आप को पूरी तरह से तेहंग के अंदर स्लाइड कर देता है, जिस वजह से तेहंग को पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है बट जंगकुक थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है बिकॉज वो नहीं चाहता कि तेहंग को पेन फील हो। इसलिए फिर जब तेहंग काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करने लग जाता है तो तेहंग खुद जंगकुक को मूव करने के लिए बोलता है। तो जंगकुक बोलता है बेबी अब तुम अभी बता दो मैं स्लो रहूँ या जेंटल या फिर रफ। तो तेहंग बोलता है मुझे तुम रफ ही पसंद है सो रफ करो। उसके बाद जंगकुक काफ़ी स्पीड के साथ तेहंग के साथ लव मेकिंग करने लग जाता है। लव मेकिंग करने के वक्त जंगकुक बार बार तेहंग के बट पर स्लैप कर रहा था जिस वजह से तेहंग को ये बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करा रहा था। और जंगकुक बोल रहा था बेबी तुम कैसा फील कर रहे हो, टेल मी नाउ बेबी बताओ ना। फिर तेहंग बोलता है आई फील सो गुड डैडी प्लीज़ और फास्ट प्लीज़ डैडी और फास्ट। उसके बाद जंगकुक तेहंग के साथ और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तेहंग बोलता है डैडी मैं आने वाला हूँ। तो जंगकुक बोलता है वेट बेबी तुम मेरे साथ आना। और उसके बाद जंगकुक और भी ज़्यादा तेहंग के साथ
काफ़ी रफली और काफ़ी पेशेंट के साथ लव मेकिंग करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक बोलता है, बेबी अब तुम आ सकते हो। और ऐसा बोलकर जंगकुक फिर ध्यान के साथ 2-4 पुश ऑफ करता है और तुरंत ध्यान के अंदर जंगकुक खुद को रिलीज कर देता है और ध्यान खुद के स्टमक के ऊपर। और ये एफएफ स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।